स्पूटम, सीमेन और स्टोन के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया था। अब जो चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो वो पढ़ेंगे। जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कलर, एग्जाम में पूछ सकता है कि यूरिन का कलर कैसा होता है, किस कलर का होता है, यूरिन में वाटर परसेंटेज कितना हो जाता है, MCQ बेस पे पूछा जा सकता है, क्या क्या आ सकता है, कैसे आएगा। तो हमें उसके बारे में स्टडी करना है कि यूरिन का कलर, यूरिन में वाटर परसेंटेज, यूरिन में यूरिया और यूरिन का फॉर्मेशन का कैसे प्रोसेस होता है, लीवर और किडनी में कैसे क्या नाम है यूरिया लीवर में कैसे फॉर्मेशन होता है और किडनी में कैसे यूरिन फॉर्मेशन होता है। हम कॉर्टेक्स और मेडुला यानी किडनी के जो पार्ट होते हैं कॉर्टेक्स और मेडुला के उसके पार्ट पढ़ चुके हैं। उससे रिलेटेड जो MCQ आते हैं वो हमें पढ़ना है, किस बेस से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल वे में यूरिन का स्टडी हम लोग ने कर लिया है। यूरिन क्या है, यूरिन की स्टडी, यूरिन के बारे में क्या क्या आता है, तो बेसिक चीज़ें फिर से रिपीट करते हैं। हमारे बॉडी में जो लिक्विड पार्ट होता है वेस्ट मटेरियल के रूप में, उसे हम यूरिन कहा जाता है। कॉमनली अब तो उसको पी टर्म यूज करते हैं, पी डबल पी यूज करते हैं। कभी कभी यूरिन टर्म ना यूज करके पी आ जाएगा। पी क्या होता है हमारे बॉडी में, वेस्ट मटेरियल, यूरिन को पी कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग स्टूल का यूज किया था, स्टूल का कहीं पीसेस आ जाएगा, पीस क्या होता है ये टर्म मिल जाती है। तो लिक्विड वेस्ट दैट योर किडनीज breathe after that filter your blood after your kidneys produce urine it travels throughout the rest of your urinary system। तो हम लोगों ने यूरिनरी सिस्टम पढ़ा था। यूरिनरी सिस्टम में किडनी था, किडनी दो किडनी होती लेफ्ट राइट। ये हमारा जो हमारा एब्डोमेन रीजन होता है, एब्डोमेन रीजन के पास यहाँ पर पीछे डॉर्सल साइड है, ये हमारा एब्डोमेन रीजन है, ये हमारा वेंट्रल साइड है, ये हमारा डॉर्सल साइड है। तो डॉर्सल साइड में हमारे 2 किडनीज हैं और दोनों किडनी के जस्ट निकले क्या नाम है जो हाइलम पार्ट होता है कॉन्केव और कॉन्केवस, 2 पार्ट होते हैं। कॉन्केव जो होता है, कॉन्वेक्स जो होता है, इस तरह होता है। और वहाँ पर जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे यूरेटर कहा जाता है। यूरेटर से निकलते हुए यूरिनरी ब्लैडर में आता है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेट्रा में आता है, यूरेट्रा के द्वारा यूरिन पास आउट हो जाता है। तो ये हमारा किडनी सिस्टम है, स्क्लेटरी सिस्टम में बोल सकते हैं इसको। तो किडनी में जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, क्यों होता है, तो हमको ये पढ़ना है कि ब्लड हमारे बॉडी में ब्लड फिल्टर होता रहता है, आर्टरी और वेन्स। क्या अगर आर्टरी जो होता है प्योर ब्लड लेकर सप्लाई करने चला जाता है और जो वेन्स होता है वो इम्प्योर ब्लड लेकर सप्लाई करने लगता है। तो इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड ये जानते रहिएगा, आर्टरी और वेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्योर ब्लड कौन सप्लाई करता है हमारे बॉडी में। प्योर ब्लड का अगर टर्म आएगा तो हमेशा आर्टरी यूज़ करेंगे और इम्प्योर ब्लड का अगर आएगा तो हम लोग यूज़ करेंगे वेन्स। लेकिन जहाँ भी पल्मोनरी टर्म आ गया, ठीक है, पल्मोनरी टर्म आ गया तो वहाँ पर जस्ट अपोजिट हो जाएगा, पल्मोनरी वेन्स हो जाएगा, तो वहाँ पर प्योर हो जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी हो जाएगा तो वहाँ इम्प्योर ब्लड हो जाएगा। ये जस्ट अपोजिट टर्मिनोलॉजी है। उसके बाद यूरिनरी सिस्टम में जब फिल्टर आउट करके हो जाता है हमारी बॉडी में, तो फिर किडनी से क्या नाम कैसे वो यूरिटर में जाता है, कैसे वो क्या नाम बॉडी वहाँ पर स्पिंचर लगे होते हैं, स्पिंचर क्या करता है हमारे न्यूरॉन्स जुड़े होते हैं। अब जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स दो टर्मिनोलॉजी है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगा और रिलैक्स कैसे करेगा, ये क्वेश्चन बनता है। कौन जब यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट कर रहेगा तो स्पिंचर रिलैक्स मोड में रहेगा, जब रिलैक्स मोड में रहेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगा। यूरिनरी ब्लैडर जस्ट अपोजिट काम करता है स्पिंचर और क्या नाम है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो यूरिनेशन क्यों किया जाता है भाई, क्यों यूरिनेशन किया जाता है, क्यों यूरिनेशन करते हैं,
तो सिंपल सा है कि अगर हम यूरिनेशन करते हैं तो हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव हो जाता है किडनी के थ्रू। अब वेस्ट मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे यूरिया हो सकती है, ठीक है, वेस्ट ब्लड सेल हो सकते हैं, प्लाज्मा हो सकते हैं, यूरिक एसिड हो जाता है। ये सारी चीज़ें क्या होता है क्या नाम किडनी के थ्रू रिमूव हो जाते हैं। कंट्रोल द अमाउंट ऑफ ब्लड इन योर बॉडी, हमारा ब्लड वॉल्यूम जो होता है वो मेंटेन रहता है। बहुत सारे ऐसे ब्लड होते हैं, ब्लड सेल होते हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये हमेशा कुछ ना कुछ ब्लड होते रहते हैं, तो ये भी ट्रांसफर होने लगते हैं। ये भी जो डेड हो गए उन्हीं यूरिन के थ्रू कुछ कुछ मात्रा में बाहर निकलाते हैं और हमारा ब्लड वॉल्यूम भी कंट्रोल करता है। रेगुलेट द ब्लड प्रेशर, हमें पता है हमारा बीपी हाई लो होता रहता है। बीपी हाई लो और क्यों होना? सिस्टोलिक डायस्टोलिक हमने पढ़ा होगा, बीपी क्या है, कैसे, कब सिस्टोलिक होगा, कब डायस्टोलिक होगा, कब हाई होगा। तो बीपी लो का मतलब क्या हो गया? हमारे बॉडी में साल्ट जो होते हैं, साल्ट, अगर साल्ट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है? बीपी हाई हो जाता है, और जब साल्ट की मात्रा कम हो जाती है लो हो जाता है। तो ये साल्ट भी रिमूव होते रहते हैं हमारे बॉडी से। अगर बॉडी में साल्ट की मात्रा है तो यूरिन द्वारा बाहर निकल जाता है, और अगर हमारी बॉडी में साल्ट की कमी है तो भी क्या करता है? वो यूज करता है उसका, तो बीपी हमारा चेक करता रहता है। कीप योर ब्लड केमिस्ट्री इन द नॉर्मल रेंज, हमारे बॉडी में ब्लड का जो केमिस्ट्री है, मीन्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेंटेन होना चाहिए। प्लेटलेट्स की संख्या कम ज़्यादा ना होने पाए, डब्ल्यूबीसी की संख्या ज़्यादा ना होने पाए, आरबीसी की संख्या कम ज़्यादा ना होने पाए, ये भी मेंटेनेंस होता रहता है हमारे बॉडी में। तो ये अगर ज़्यादा हो गया है तो डेड हो गया तो बाहर रिमूव कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन है, यूरिनेशन का फंक्शन है। एनाटॉमी को हमने पढ़ा लिया, क्या नाम है कि 91 to 96% जो होता है वो वाटर की होता है। हमारी यूरिन में 91 to 96% यूरिनेशन होता है, उसमें इतना परसेंटेज वाटर होता है, और जो 4% लगभग होता है, 94%, ठीक है, 49% वो साल्ट हो सकता है, मीन्स सोडियम, यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, यानी नाइट्रोजनस बेस हो सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिस हो जाता है, जो हमारे सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं उसमें सोडियम पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, वही हो जाता है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक होते हैं जो हमारे बॉडी में होते हैं, यूरिन के द्वारा ब्लड को बाहर निकाला जाता है। तो ये हमारा एनाटॉमी है। एनाटॉमी इज इन पी, बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। और हमने हेल्दी पी के बारे में भी पढ़ा कि हेल्दी पी कैसा होता है, हेल्दी यूरिन कैसा होता है। तो लाइट येलो या पेल येलो कलर का होता है। हम लोगों ने पढ़ा है ना कि येलो जो पेल येलो होता है, लाइट येलो होता है, तो यूरिन जो होता है हम लोग की बॉडी का, यानी हेल्दी सिम्टम है, हमारी बॉडी में कोई ऑर्डर डिसऑर्डर या कोई डिजीज़ नहीं है, ठीक है। और अगर इसका कलर डार्क या कुछ और चेंजिंग होती है तो हमारे बॉडी में कोई ना कोई डिजीज़ काज करने लगता है, तो ये सिम्टम है, ठीक। तो आते हैं हम लोग कि यूरिन येलो इसलिए होता है तो हमारे बॉडी में एक पिगमेंट पाया जाता है। पिगमेंट कौन सा है? यूरोबिलिन या यूरोक्रोम। यूरोक्रोम का कारण क्या होता है? हमारे बॉडी का जो ब्लड होता है वो इस कलर का होता है, ठीक है, जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में यूज करता है। इसका फॉर्मेशन लीवर में ही होता है, ठीक है, इसका फॉर्मेशन लीवर में होता है यूरोक्रोम का। जिससे कभी कहा जाता है कि हमारे बॉडी में पीलिया हो गया, जॉइंटिस। जॉइंटिस का मतलब क्या होता है कि बॉडी में लीवर में एक पिगमेंट होता है बिलिरुबिन, उसकी मात्रा ज़्यादा होने लगती है, तो बिलिरुबिन की मात्रा से ये होने लगती है, ठीक। व्हाट कलर इज यूरिन व्हेन योर किडनी आर फेलिंग? यानी अगर आपकी बॉडी में कोई कलर ऐसा है जिससे कि डार्क येलो, ब्राउन, रेडिश कलर, इसका मतलब क्या है? किडनी फेल हो रहा है, ये सिम्टम है।
कभी कभी आपके एमसीक्यू में आ जाएगा एग्जाम में कि कौन से कलर से आप जा सकते हैं अगर बार बार ऐसे हो रहा है, यानी किडनी फेलियर का सिम्टम है। ठीक है, तो ये कंडीशन है डिसऑर्डर, कौन कौन से कंडीशन से कौन कौन सा डिसऑर्डर होगा यूरिन फेल से। तो सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा था यूटीआई, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है, यानी ये जो किडनी है, किडनी से यूरेटर से ब्लड सप्लाई हो रहा है, यूरिनरी पेस्ट में सप्लाई हो रहा है, बाहर निकल रहा, फिर यूरिनरी ब्लैडर में आता है, यूरिनरी ब्लैडर से फिर आता है, यूरेटर से सप्लाई हो रहा है। अगर इसमें कोई बैक्टीरियल, फंगल या वायरस इन्फेक्शन हो सकता है तो यूटीआई हो जाता है उसे शॉर्टकट में, ठीक है। किडनी स्टोन, कभी कभी क्या होता है हमारे बॉडी में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो कैल्शियम ऑक्सलेट से रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्सलेट बनाता है। जब कैल्शियम ऑक्सलेट बनाता है तो वहाँ पर किडनी स्टोन हो जाता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन, जब हम पानी कम पीते हैं, पानी कम पीने से क्या होता है हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन होने लगता है। लीवर डिजीज़, बहुत सारे हेपेटाइटिस हैं, लीवर को इन्फेक्ट कर जाते हैं, वायरल हैं, बैक्टीरियल है। लीवर हमारे बॉडी में रिजनरेशन पावर सबसे ज़्यादा होता है लीवर, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लीवर में ज़्यादा एसिडिक मीडियम या बहुत ज़्यादा एल्कोहल स्मोकिंग करने से क्या होता है डैमेज होने लगता है, तो लीवर इन्फेक्शन होने लगता है, ठीक है। पोरपायरिया, पोरपायरिया भी किडनी से ही रिलेटेड है। क्रोनिक किडनी डिजीज़, ठीक है, क्रोनिक मीन्स क्या होता है जो लंबे समय से बार बार यूरिन हमारा येलोइश कलर का हो रहा है, यानी कोई हमारी बॉडी में कोई डिसऑर्डर आ रहा है, ठीक है। किडनी कैंसर भी हो सकता है, किडनी ट्यूमर भी हो सकता है, ठीक। लेड पॉइजनिंग, जब हम पानी ज़्यादा पीते हैं और पानी पीते हैं, पानी में क्या नाम है लेड की मात्रा ज़्यादा होता है, यानी पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन वाला जो वाटर हम लोग कंज्यूम करते हैं वहाँ पर लेड पॉइजनिंग या मरकरी पॉइजनिंग, मरकरी और लेड दोनों से हो सकता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा मिनीमाटा डिजीज़, जापान की एक नदी थी, वहाँ पर उस नदी का नाम मिनीमाटा था और वहाँ के आसपास लोग उस पानी का यूज करते थे। आसपास जब फैक्ट्री बन गई वहाँ पर, तो फैक्ट्री बनने से जो फैक्ट्रियों से मरकरी होता था, फैक्ट्रियों में जो वेस्ट तेल होता मरकरी के वो पानी में डाल दिया जाता, तो पानी में जाने के बाद उस नदी में इतनी सारी पॉल्यूशन आ गया उसमें कि आसपास लोग उसको पीते थे, मरकरी की मात्रा ज़्यादा होती थी। ज़्यादा होने के कारण क्या हो गया उसमें लोगों की, वहाँ के आसपास लोगों की डेथ होने लगी। जब वहाँ रिसर्च किया गया, रिसर्च करने के बाद उस मरकरी से उस लोगों की डेथ हुई और पता चला क्या नाम कि इसका जो मेन रीजन है मरकरी है। अब उस नदी के नाम से उस रोग का नाम डिजीज़ कर दिया गया है मिनीमाटा डिजीज़, ठीक है, मिनीमाटा डिजीज़। फिर डायबिटीज़, डायबिटीज़ जानते रहे 2 टाइप्स का होता है, डायबिटीज़ मिलेटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस। इंसिपिडस और मिलेटस, एक होता है वाटर की डिसबैलेंस से और एक होता है इंसुलिन कमी से। हमारे बॉडी में पैंक्रियाज में जब इंसुलिन कमी हो जाती है तो वहाँ पर ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है। जब ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाएगा तो वहाँ पर क्या होता है डायबिटीज़ मिलेटस होता है। लेकिन जब पानी की कमी हो जाती है और पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होता है वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन जब डिस्टर्ब हो गया तो वहाँ पर क्या होगा ADH, वैसोप्रेसिन को दूसरा नाम क्या है ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये क्या करता है वाटर को मेंटेन करता है, हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है, ये हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है, लेकिन यहाँ रिजर्व होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस जब मैसेज करेगा तभी पिट्यूटरी ग्लैंड उसका सीक्रेशन करता है। लेकिन इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है हमारा मेटाबॉलिज्म यानी कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म मिक्सअप करके क्या नाम कोई मेटाबॉलिज्म यानी फूड डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम हो जाती है, तो इससे भी किडनी का डिसऑर्डर हो सकता है। इससे भी किडनी का डिसऑर्डर हो सकता है।
यूटीआई जो होता है वो बैक्टीरियल डिसऑर्डर भी हो सकता है, फंगल डिसऑर्डर भी हो सकता है, वायरल डिसऑर्डर भी हो सकता है। ठीक है, बैक्टीरिया जो होता है वो हमारी यूटीआई को इन्फेक्ट कर सकता है, जिससे हमारे यूरिन में इन्फेक्शन आ सकता है, यूरिनरी सिस्टम में बहुत सारे डिसऑर्डर से क्लास कर सकते हैं। और ये एसटीआई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है। क्या होता है, कभी कभी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कुछ ऐसे होते हैं जैसे हम लोग सिंपल सा जा सकते हैं HIV, एड्स, ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। ठीक है, और सब कौन से होते हैं, क्लैमाइडिया, गोनोरिया एंड ट्राइकोमोनासिस, ये डिजीज होते हैं जो हमारी यूरिनरी सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं, जैसे यूरिन का स्मेल ज़्यादा आता है, बहुत सारे डिस्टर्बेंस हो सकते हैं इसमें। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर मेडिकेशन करने लगते हैं हर चीज़ में, जैसे दवा खाना, दवा यूज करना, ज़्यादा दवा यूज करने से भी क्या होता है, हमारी यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिनरी सिस्टम डैमेज हो सकता है। ठीक है, मेडिकेशन हो सकता है, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक लेने पे मेडिसिन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक लेने पे भी हमारा यूरिन सिस्टम क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। यूरिन ज़्यादा डार्क आ रहा है या ज़्यादा का नाम है डिस्कलर हो रहा है, तो इसका मतलब कभी कभी होता है कि हम ज़्यादा मेडिसिन यूज कर रहे हैं, तभी ऐसा होता है। विटामिन सप्लीमेंट्स, हम क्या करते हैं, बी कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं। जब बी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा यूज करते हैं तो क्या होता है, उसमें जो एक्स्ट्रा विटामिन होते हैं वो भी क्या होता है, रिमूव होता है। विटामिन सी कैन मेक योर यूरिन लुक डार्क, येलो और ऑरेंज। अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा विटामिन सी हो जाता है तो भी आपकी बॉडी में क्या होता है कि आपकी यूरिन का कलर चेंज हो जाता है। सर्टेन फूड, कुछ फूड मटेरियल भी होते हैं जो यूरिन का कलर का नाम क्या कहते हैं, डिस्कलर कर सकते हैं। जैसे हम लोग गार्लिक खाते हैं, ठीक है, एस्पैरागस खाते हैं, ब्रूसेल खाते हैं, ये सब जो कड़ी खाते हैं, ये सब चीज़ें जो होती हैं यूरिन और कैरेट, ठीक है, यूरिन के कलर को चेंज कर देते थोड़ा बहुत, लेकिन ये नॉर्मली कुछ समय के लिए होता है, फिर उसके बाद सही हो जाता है। ये कुछ समय के लिए होता है फिर सही हो जाता है, लेकिन बाद में क्या होता है, जब रेगुलर ऐसे किसी के पास हो रहा है, मतलब कोई कोई डिसऑर्डर होता है। ठीक है, फिर एग्जाम्पल होता है आपका व्हाट डज अनहेल्दी यूरिन स्मेल लाइक। ठीक है, एग्जाम में ऐसा होता है, द जनरल मोस्ट पीपल वुड से यूरिन ऑलवेज हैज एन अनप्लीजेंट स्मेल, बट द स्मेल ऑफ अनहेल्दी यूरिन इज नोटिसेबल different and the exact types of smell depend on the cause. For example, an infection may cause your urine to smell like rotten eggs or rotting fish, but if you have diabetes or a condition that affected your metabolism, your urine may be smell. आपने टर्म पढ़ा होगा पॉलीयूरिया। ठीक है, पॉलीयूरिया, बार बार किसी की यूरिन आ रहा है। ठीक है, और कभी कभी होता है कि किसी के कोई यूरिनेशन कर रहा है, उसके बाद उसके आसपास चींटियाँ आ जा रही हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, क्या नाम कि उसके यूरिन में शुगर लेवल हाई है। तो ये अनहेल्दी पर्सन का यूरिनेशन होता है कि उसका डायबिटिक पेशेंट हो सकता है, उसके बॉडी में वाटर लॉस हो गया हो, डिहाइड्रेट हो गया हो, बहुत सारे सिम्टम ऐसे होते हैं जो ऐसे काज करते हैं। ठीक, अब हम चेकिंग करते हैं, यूरिन का एनालिसिस करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, तो फिजिकली कर लेते हैं, माइक्रोस्कोपिक कर लेते हैं, केमिकली कर लेते हैं। फिजिकली तो हम लोग देख कर सकते हैं, अभी हमने बताया फिजिकली हम लोग क्या करते हैं, यूरिनेशन को देख लेते हैं कि यूरिन किस कलर का है। ठीक है, किस कलर से हम यूज कर लेते हैं, उसको देख कर आसानी से बता सकते हैं।
और दूसरा है कि हम उसका पीएच निकाल सकते हैं, पीएच एसिडिक बेस पे कि बेसिक बेस पे है। फिर हम उसका स्मेल से पता कर सकते हैं यूरिन का स्मेल कैसे आ रहा है, ठीक है, ज़्यादा स्मेलिंग कैसे हो रहा है, क्या नाम किस बेस पे आ रहा है, इससे भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। और एक केमिकली है डीप स्टिक मेथड। हम डीप स्टिक मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, एक स्टिक होता है, यूरिन को एक बीकर में डाल कर उसमें चेक किया जाता है, उसमें डीप स्टिक मेथड होता है, हर कलर का क्या नाम है उसमें होता है, जिस कलर को पॉइंटेड कर देगा वो क्या कर सकते हैं यूरिन से। यूरिन से हम प्रेगनेंसी टेस्ट भी कर सकते हैं, प्रेगनेंसी किट आता है फीमेल के लिए। फर्स्ट यूरिन ऑफ बॉडी यानी मॉर्निंग के टाइम में जो यूरिन होता है, यूरिन को अगर हम उस किट में रखते हैं, अगर वो सिंगल लाइनिंग होती है यानी प्रेगनेंसी नहीं है, अगर डबल लाइनिंग आ जाती है तो हम उसको प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं कि हाँ प्रेगनेंसी है। तो यूरिन से हम ये भी टेस्ट कर सकते हैं, ऑर्डर डिसऑर्डर तो चेक ही कर सकते हैं, डिजीज तो चेक ही कर सकते हैं, लेकिन हम प्रेगनेंसी भी टेस्ट कर सकते हैं यूरिन से। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने एग्जाम में आ भी सकता है। यूरिन से क्या क्या टेस्टिंग किया जाता है, एनालिसिस से क्या क्या हमें पता हो सकता है। तो पहला है कि हमारा डिसऑर्डर डिजीज़, ठीक है। दूसरा है कि हमारे बॉडी में क्या किडनी फंक्शनिंग है कि नहीं है। तीसरा प्रेगनेंसी फीमेल में, ठीक है। तो हम किडनी फंक्शन के लिए एज चेक कर केयर करना, एज फैक्टर होना चाहिए, कितना पानी हम डेली पीते हैं इसको चेक करना होता है, कौन सा फ्लू हम पी रहे हैं, कौन सा मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, और कौन सा कंडीशन है जिससे हमारे यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है, ये हमें केयर करना होता है, ठीक है। देखिए प्रेगनेंसी हो गया, अभी हमने डिस्कस किया है कि यूरिन से कौन कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है। पहला प्रेगनेंसी है, दूसरा डायबिटीज़ है, ठीक है, फिर लास्ट प्रोस्टेट है यानी प्रोस्टेटिक कलम हाइपरप्लासिया हो सकता है, प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है, ठीक है, मेडिकेशन भी हो सकता है, डायबिटिक्स हो सकता है, यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। और ज़्यादा एल्कोहल लेने पे, कॉफ़ी पीने से, एनर्जी ड्रिंक पीने से, चाय या सोडा पीने से भी हमारी यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है या यूरिन का कलर चेंज हो सकता है, ठीक है। सिट्रस फ्रूट यानी खट्टे फल लेने से भी क्या होता है, विटामिन सी हमारी बॉडी में आ जाएगा, तो भी कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो सकता है। ऑरेंज, लेमन, लाइम और ग्रेप फ्रूट, ये सारी चीज़ें हैं, इससे क्या हो सकता है हमारी बॉडी में यूरिन का कलर डिसकलर हो सकता है, चेंज हो सकता है। अगर हमारे बॉडी में यूरिन कम निकल रहा है तो क्या क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, यूरिनरी सिस्टम ब्लॉक हो सकता है, ठीक है, यानी यूरेट्रल बीपीएस ब्लैडर और यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन, साइटोस्टोल और रेट्रोसिल, ये सारी चीज़ें कॉमन फैक्टर है कि यूरिनेशन से हो सकता है, ठीक है। इससे क्या क्या असर हो सकता है, हमारा न्यूरॉन, ठीक है, स्ट्रोक हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकती है, ठीक है, और विजाइनल चाइल्ड बर्थ या मल्टीपल क्लोरोसिस होने का चांस होता है अगर हमारे बॉडी में किडनी का कोई डिसऑर्डर हो सकता है या कोई डैमेजिंग होती है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि यूरिन के साथ साथ ब्लड आने लगता है, ठीक है। अगर यूरिन के साथ साथ ब्लड आ रहा है तो इसका मेन फैक्टर क्या है, क्यों ब्लड आ रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं ब्लड आने के, ठीक है। बहुत जैसे किडनी ट्यूमर, किडनी कैंसर, ठीक है, या स्टोन प्रॉब्लम,
वो भी क्या नाम लड़ा सकता है। तो यूरिन हमारे बॉडी में यूरिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर यूरिन हमारे बॉडी में पानी ज़्यादा पी रहे हैं या हमारे बॉडी में किडनी और लीवर फंक्शन सही है, जान लीजिए बॉडी का आगे सही है, डाइजेस्टिव सिस्टम सही है। नहीं तो अगर यूरियाई में कोई प्रॉब्लम आती है, इन्फेक्शन होता है, तो जान लीजिए बहुत डेंजर होता है, फिर ये बीमारी आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, बस आज हम लोग उतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में यूरिन का और जो चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कस